जम्मू कश्मीर गुजर यूनाइटेड फ्रंट एक गुजरों की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो गुजरों के मसाइल को उजागर करती है और जहां जहां भी गुजर बकरवाल के साथ या हिंदुस्तान में कहीं भी गुजरों के साथ नाइंसाफी होती है तो यही तंजीम आवाज उठाती है जम्मू कश्मीर से। आपने देखा क्या हाल ही में कई मसाइल उभर के सामने आए हैं इस कम्युनिटी के साथ, चाहे वो इसके आईनी हकूक पे एक किस्म का दावा बोला गया कि जो लोग शेड्यूल ट्राइब के मुस्तहिक नहीं थे उन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया गया, तब भी इसी तंजीम ने आवाज उठाई। और फिर आज आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे गुजर बकरवाल तबका को तंगो तलब किया जाता है, कहीं उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, चाहे जेडीए हो, हाउसिंग कॉलोनी हो या फॉरेस्ट वाले हों, उनको तंगो तलब करते हैं और उन्हें उजाड़ कर इधर उधर कर देते हैं। और फिर दूसरी बात, जहां भी कोई ऐसी तंजीम का कोई भी यानी आपने इंस्टीट्यूट बनाना है तो सिर्फ गुजर बकरवाल की जमीनों पे वो एक्वायर भी नहीं की जाती बल्कि जबरदस्ती छीन ली जाती, जबकि कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कि इन लोगों को बसाना है, इन लोगों को हकूक देने हैं। वो एक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट होने के बाद आज भी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने ये इंफॉर्मेशन तलब की तो एक भी शख्स को कोई इसका हक नहीं मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, आप देखते हैं अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है कि मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात इन पे धर के, कभी गोया ये जानवरों की तस्करी का है, कभी चिट्टा हीरोइन की तस्करी का है। देखिए बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन कभी किसी की जात को लेके किसी ने ये बात नहीं कही कि फिलहाल जात का आदमी पकड़ा गया। लेकिन अगर कोई गुजर एक आधा कहीं मुलव्वस पाया जाए तो उसकी जात के साथ उसको उस जुर्म को भी उसकी जात के साथ बताया जाता है। तो ये तमाम बातें आज लेके हम आप लोगों के सामने हैं। और एक और बड़ी बात, ये जो सानहा हुए हैं अभी मशेल यात्रा के दौरान और फिर कठुआ में ये जो बादल फटने के हादसात हुए हैं, उसके लिए भी हम अफसोस करने के लिए आज यहाँ आए और ये मांग करने के लिए हैं कि उन लोगों की मदद की जाए और फिर इनके होने के, ये सरजद होने के यानी कारण पता किया जाए कि कारण क्या है। क्या कहीं हम कुदरती चीजों में ज्यादा अमल दखल तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम ज्यादा टनल निकाल के, ये जो ब्लास्ट करके वो टनल निकालते हैं, क्या पहाड़ उनसे हिल तो नहीं गए हैं? इस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस किस्म के जो ये हैं वजूहात सामने आ रही हैं, तो गुजर यूनाइटेड फ्रंट के मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब एडवोकेट मोहम्मद आजम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक इंट्रोडक्शन दे दें, जो यहाँ हमारे ऑफिस बियरर्स हैं उनके मुतल्लिक ये बता दें। मोहम्मद आजम साहब। शुक्रिया। जैसा कि अनवर साहब ने आपको बताया कि गुजर यूनाइटेड फ्रंट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनी थी और ये वक्त के साथ फिर क्योंकि कुछ जो उस टाइम पे जैसे अनवर साहब थे या और इनके साथी लोग थे, तो वक्त के साथ थोड़ा सा मतलब वो एक एज के साथ हो जाता है कि चीजें ट्रैक पर नहीं रह पाई। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों ने ये मिलकर फैसला किया था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत सारे काम किए पहले, चाहे वो फेक एसटीज के रिगार्डिंग ले लो या किसी और चीज के रिगार्डिंग ले लो, वो बहुत सारी इश्यूज पे काम किए हैं। तो आज दोबारा से हमने इसको एक फिर से कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है और ये सजाद मजीद साहब जो है इनके चीफ पैटर्न रहेंगे, चौधरी अनवर साहब जो है वो प्रेसिडेंट है इसके, इश्तियाक भट्टी साहब हैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शौकत अली चौधरी साहब हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है, मोहम्मद अकरम साहब हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं खुद भी इसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, बशीर नून साहब हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, मोहम्मद सादिक हैं स्पोक्स पर्सन,